नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक शर्मा और मैं हूं मैथ एजुकेटर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आपको परेशानी हो रही है सीसेट क्वालिफाई करने में, तो मैं आपकी बहुत मदद करने वाला हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सीसेट 100% क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो। दोस्तों, मेरे पास है 100 डेज़ का प्लान। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कम से कम पिछले 10 सालों से केवल सी सेट का मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो इस समय सबसे ज़्यादा अगर टफ टास्क है ना, यूपीएससी आईएएस बनने का, अगर आप ख्वाब देख रहे हैं तो सपना देख रहे हैं, तो आप मैथ को छोड़ करके नहीं भाग सकते। देखिए, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है। अगर आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, सेकंड पेपर उसका क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होने वाली। इसलिए ज़रूरी है कि आप सी सेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई करें। और आप जानते हैं, सी सेट क्वालिफाई करने के लिए उस पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 20+ क्वेश्चन हर साल केवल मैथ से पूछे जाते हैं। देखिए, जिन लोगों का इंग्लिश मजबूत है, तो वो इंग्लिश 3 ही उसमें मेन टॉपिक रहते हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मैथ हिंदी मीडियम से अगर आप हैं, तब तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस आपके लिए और बढ़ने वाली है। और अगर आप जानते हैं कि श्योरिटी अगर किसी क्वेश्चन के सही होने की है, तो वो मैथ्स की ही होती है। लेकिन होता क्या है कि मैथ्स के लेकर के हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। हमारे अंदर पहले से ही बना रहता है कि मैथ्स है तो टफ होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको थोड़ा-सा अलग होकर के सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ता है। भाई, आईएएस बनना चाहते हैं तो फिर थोड़ा-सा अलग से सोचना ही पड़ेगा। तो मेरे पास है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं 100 डेज़ का प्लान लेकर के आया हूँ। 100 डेज़ में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 20+ क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो आप 20+ का 20+ ही सॉल्व करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं सीसेट को इतने अच्छे से समझ चुका हूँ कि ऐसा एक भी साल नहीं हुआ है कि जिसमें मेरा बताया हुआ क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखिए दोस्तों, मैं दो बात की गारंटी देता हूँ। एक तो इस बात की गारंटी है कि अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। दूसरी इस बात की भी गारंटी है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं कि मेरे पास क्या प्लान है, मैं वो स्ट्रेटेजी आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं बहुत बेसिक से लेके चलने वाला हूँ, बहुत फंडामेंटल लेकर के चलने वाला हूँ, और अप लेवल तक जाएंगे हम लोग। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्लस हमको चूंकि टाइम भी तो बचाना है दोस्तों, तो टाइम बचाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी होंगी। देखिए, अब समझते हैं कि यूपीएससी में क्या क्या सिलेबस होता है, ज़रा इस पे ध्यान देते हैं। तो इस सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, मैंने इनको बांटा है: नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशनल नंबर एंड स्क्वायर रूट्स। और भी हैं जिसको मैंने की इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट एंड सो ऑन, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, इस तरीके से लगभग 35 टॉपिक्स में हमने इसको बांटा हुआ है। तो देखिए, सी सेट का पेपर है, इसको क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से 20+ तो मैथमेटिक्स में ही रहते हैं। अगर आप 20+ करते हैं तो बहुत इजीली सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने पे हमें और आसानी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे की प्लान क्या है। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन भी आज आपको लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, गारंटी ले चुका हूँ कि आपका सी सेट मैं क्वालिफाई करवाऊंगा। 100 डेज की मेहनत में क्वालिफाई करवाऊंगा, बेसिक से लेकर के चलेंगे। देखिए, इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज सीख लेते हैं तो परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस आपको आ जाता है, एलिगेशन आपको आ जाता है, CI SI आपको आ जाता है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, अब 4 से 5 चैप्टर आपको आ जाते हैं। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों में अगर 2019 में देखता हूं, तो 2019 में केवल सी से नंबर सिस्टम से ही 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर बार एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएं। फिर भी मोर देन 2 और 3 क्वेश्चन तो लगभग लगभग
इंपॉर्टेंट चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, कुछ मैं डेमो आपको दिखाता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, एन 8 डिजिट नंबर 42527446b लीव्स रिमाइंडर 0 when divided by 3, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल। यानी देखिए, एक बात और बता दूं, हम लोगों की क्लास जो होने वाली है वो बाइलैंग्वेज होने वाली है। हिंदी मीडियम को भी फ़ायदा करेगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी फ़ायदा करेगी। आगे से जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी में ये 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन, एक 8 अंकों की संख्या है 4 2 5 2 7 4 6 बी, लीव्स रिमाइंडर 0, इसमें 0 शेष बचता है। कब? जब हम इसको 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देने पर किसी भी संख्या को भाग देने पर दोस्तों अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो 0 रिमाइंडर का अर्थ ये हुआ कि वो संख्या उस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड है। फिलहाल यहाँ 3 से ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। अगर 3 से कंप्लीटली डिवाइड है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग, सम ऑफ द डिजिट्स, अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। तो हम देख रहे हैं संख्या के अंकों का योग। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 2 6, 4 और 2, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 7 20, 4 24, 6 30। तो ये बना, इसके अंकों का योग हो गया है हमारे पास में 30। तो अंकों का योग 30 हुआ। अब हम 30 प्लस बी देखते हैं। 30 प्लस बी इस प्रकार से, ये 30 प्लस बी। अब इस प्रश्न में पूछा है कि बी के कितने मान होंगे। वैसे पूछता बी का न्यूनतम मान, साधारण एग्जाम होता तो उसमें पूछता बी का न्यूनतम मान क्या होगा, लेकिन यहाँ पूछा बी के कितने मान होंगे। अच्छा, हम बी के क्या क्या रख सकते हैं? बी चूंकि एक डिजिट है तो इसमें हम एक 0 रख सकते हैं। यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। 0 के साथ साथ हम इसमें, तो दोस्तों इसमें हम रख सकते हैं बी का मान 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और सॉरी 1 नहीं रख सकते, 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो हमारा सम बनेगा 33। 0 रखेंगे तो सम बनेगा 30, 3 रखेंगे तो सम बनेगा 33 और 6 रखेंगे तो 36 और 9 रखेंगे तो होगा 39, और जो कि सारा सम 3 से डिवाइड होने वाला है। तो इसने पूछा है कि अगर पूछता मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो 0 ऑप्शन देता, या फिर इसने पूछा है कि बी के कितने मान संभव हैं। तो हम 0 रख सकते हैं, देख रहे हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9। तो टोटल हमारे पास हैं 4 पॉसिबिलिटी, यानी बी के 4 मान संभव हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 4 होगा। आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 3 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ। ये तो रहा, हमने अंकों को जोड़ा, अंकों का योग आया 30, लेकिन आप पूरा एक साथ, अब देखिए शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि शॉर्ट ट्रिक भी साथ साथ चलेगी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको और बताता हूँ। आपको पूरा का पूरा पूरा योग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, जैसे ही 3 या 3 का मल्टीपल बने, योग 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, उसको वहीं छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 और 2 कितना हुआ? 6। तो 4 को हटाइए, 2 को हटाइए, 6 हो गया।
अब 5 और 2, इसमें देखिए 6 आगे भी आ रहा है, 5 4 और 2 मिलकर के 6 हो गया। तो इस 2 को भी हटा दीजिए और इस 6 को भी हटा दीजिए, 4 को भी हटा दीजिए और 7 5 12। देखिए 12 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3, तो सारा सम कट गया, केवल हमारे पास क्या बचा बी। और बी के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो? तो हमने अभी देखा 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास वैल्यू कितनी बी की प्राप्त होंगी? 4 वैल्यू बी की प्राप्त होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि ए नंबर इज 136 इज एडेड टू 5b7 एंड सम ऑब्टेन इज 7a3 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। देखिए इसको कह रहा है कि अगर हम 136 को जोड़ते हैं 5b7 में तो हमको ये प्राप्त होता है 7a3। तो कह रहा है ए बी आपके पूर्णांक हैं। इट इज गिवन 7a3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। और जो हमको ये जो 7a3 फाइंड हो रहा है ना, ये 7a3 डिविजिबल है किससे? 3 से। तो देखिए दोस्तों इसको बड़े मज़े से हम केवल और केवल ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें 136 ये लिखा, अब इसमें लिखा 5b और 7। अगर 5b और 7, अब देखो 6 और 7 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 6 7 जोड़ेंगे तो 13, एक कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4। और यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है 7a3, तो ये यहाँ पर a दिया गया है। देखो लास्ट में 5 और 1 को जोड़िए तो होना चाहिए 6, लेकिन कितना हो रहा है? 7। तो 7 तब होगा ना जब यहां से हम इधर कोई कैरी किया गया होगा, और कैरी करने के लिए बी की वैल्यू 3 और 1 4, 4 में इतना जोड़ें कि एक कैरी हो। तो हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो देखो अगर हम बी का मान 2 रखते हैं तो 6 7 13, 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब कैरी होगा नहीं तो 2 तो वैसे ही नहीं हो सकता। अब रखें 5, तो 5 4 और 5 4 कितना हुआ? 9। और इधर फिर भी कैरी नहीं होगा तो 5 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, एक बचा है 7 और एक बचा है 8। अब अगर हम यहाँ 7 को रखते हैं तो ये देखिए, अगर हमने 7 रख दिए तो 7 4 11 हुआ, 1 हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा तो 7 हो गया, लेकिन 713 हमको प्राप्त हुआ संख्या 713। अब 713 जो है 7 और 1 8, 8 और 3 11, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 7 रखने पर भी 3 से विभाजित नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, वो कौन है? 8। अब देखिए 8 रख के हम अगर देखें तो 6 7 13 होगा, 8 4 12 होगा, तो 723 संख्या हमको प्राप्त होगी। और 7 3 10 2 12, यानी कि ये संख्या 7 3 से विभाजित है। तो इसका राइट आंसर होगा 8। तो दोस्तों ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। गारंटी दिलाता हूं सी सेट आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद।